अच्छा जी, पार्ट 2 में आपका वेलकम है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बिकॉज ड्यू टू सम रिकॉर्डिंग इश्यूज मेरे रिकॉर्ड नहीं हो पाया बाकी का। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। हम अपनी कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। अच्छा, अब उन्होंने हमें ना ये इक्वेशन दी हुई है, अब उन्होंने उसकी हर एक चीज़ की ना लेबलिंग भी साथ की हुई है। अब ये देखिए, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है ये, और ये जो छोटा सा ऊपर है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, कंसंट्रेशन ऑफ, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारे पास कंसंट्रेशन है, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो आगे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दूंगी। कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन द न्यूमरेटर केसी एक्सप्रेशन, ये आपको पता है। केसी में हम न्यूमरेटर में हम प्रोडक्ट्स लेते हैं और क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स आते हैं। Where are the coefficients of balanced chemical equations shown in the case equation? ठीक है, आगे हम आगे चलते हैं। एक इन्होंने एग्जांपल हमें दी हुई है। अच्छा, अब उन्होंने हमें ये दिया हुआ है कि जो कोल है उसको हम गैसियस फ्यूल और मीथेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि कोल रिएक्ट विद हॉट स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दीज गैसेस कैन फर्दर टू गिव मीथेन, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस। अच्छा, ये तो उसका उन्होंने स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था और ये स्टेप 3 था हमारे पास। हम हमेशा जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकालना होता है ना, हम हमेशा फाइनल रिएक्शन का निकालते हैं, और हमेशा वो वाला जिसके अंदर फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन अगर हो रहा हो, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो उसका। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केसी हमने प्रोडक्ट्स डाले ऊपर, और नीचे हमने डाल दिए रिएक्टेंट्स। अब ये रिएक्टेंट्स आप देख रहे हैं, CO तो था नहीं, इसके साथ कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए वैसे का वैसे। अब ये जो ये नंबर था ना 3, ये ऊपर छोटा सा, ये देखें हमने लगा दिया स्मॉल लेटर्स, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया। अगर मैं आपको क्या कहते हैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकाल के दिखा देती हूँ नीचे वाले का, तो एक एग्जांपल है KC इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स, राइट, विच इज O3 ओवर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, ये 2 है। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आपके, ये हमारे पास साथ में नंबर्स भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन है ना, तो इसके साथ कितने थे, 2 थे, 2, और इसके साथ कितने हमारे पास 3, तो ये हमारे पास केसी एक्सप्रेशन आ गया। वैसे ही हम इसको भी सारे को सॉल्व कर लेंगे। आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं कुछ। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास, जिसके गिवन इन द शॉर्ट। ठीक है, equilibrium is reached when pure reactants, pure products or a mixture of reactants and products is first placed in a closed container। जाहिर बात है इक्विलिब्रियम तब ही हो सकता है जब उसके अंदर मजीद कुछ हम ऐड नहीं कर रहे, और हवा में हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ मौजूद होता है, तो ये क्लोज कंटेनर में ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन अकर होता है। इन एनी सच केस द फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन इन द कंटेनर विल अकर एट द सेम टाइम। जाहिर बात है जब इक्विलिब्रियम में है तो उसका रिवर्स रिएक्शन और उसका फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों एक ही टाइम पे अकर हो रहा होगा। दिस लीड्स टू द सिचुएशन where the concentration of reactants and products remain the same indefinitely for an indefinite time so long the following conditions are observed। ठीक है, अब ये हमें कंडीशंस नजर आ रही होंगी जब हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, और ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन टू बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही, ना कम हो रही है ना बढ़ रही है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर कैन कॉज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शंस और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। प्रेशर और वॉल्यूम उसका सेम रहना चाहिए। अब उन्होंने बताया कि वेज टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम, हमें रिकग्नाइज कैसे होगा कि भाई एक की बंदा ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। When constant concentration of products and reactant is observed, the reaction is at equilibrium। जब concentration of products और reactant सेम है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच चुका है। अच्छा, अब एक केमिकल मेथड है और फिजिकल मेथड है जिससे हमें पता चल सकता है इक्विलिब्रियम कंपोजिशन का, जैसे टाइट्रेशन होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह करके, ये आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके, ये आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आज की हमारी टॉपिक यहाँ पे एंड हो चुकी है। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ब्यूटिफुल डे, हैव अ ग्रेट
good exam, and all the very best for your exams. Thank you so much for watching. Have a beautiful day. Don't forget to like, comment and subscribe. And please आपको किसी किस्म के कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I will definitely reply to you all. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.